हमें तो जीएस हिंदी ने मारा, मैथ और रीजनिंग में कहाँ दम था। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा भी पेपर उसी शिफ्ट में था जिसमें मैथ और रीजनिंग सरल बट जीएस इन हिंदी कठिन था। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ हाल है बहुत सारे कैंडिडेट्स का। हम बात कर रहे हैं, सिंपली आपको भी पता चल गया होगा, यूपी जेल वार्डर फायरमैन एग्जाम को लेकर। और फ्रेंड्स, अब आपके मन में ये आ रहा है कि भाई कटअप कितना जाएगा। आंसर की भी जारी हो गया है और आई होप कि आपने अपना जो आंसर की है वो देख लिया होगा कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। और आप सभी के मन में अभी सबसे पहले यही सवाल आ रहा है कि भैया कटअप कितना जाएगा। और अभी आप देख रहे होंगे ई पेपर वाले भैया भी डेली टू डेली आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं आपके भर्ती को लेकर। प्लस आर.के. विश्वकर्मा जी ने भी आपके भर्ती से रिलेटेड बोल दिया है कि भैया जो हम आपकी भर्ती है जेल वार्डर की 4 सालों से अटकी पड़ी है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कराएं। और उनका तो ये भी कहना है कि जनवरी में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और फरवरी में आपकी जो फिजिकल प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट करा लिया जाएगा। यानी कि आप पूरी तरह से अब समझ सकते हैं कि आपको फिजिकल के लिए बहुत ही कम टाइम दिया जाएगा। और गवर्नमेंट या फिर भर्ती बोर्ड की ये पूरी कोशिश है कि जितनी भी भर्तियां अटकी पड़ी है हम सबको नियुक्ति पत्र दे, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं आपके कटअप को लेकर कि किस शिफ्ट में, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इस बारी कटअप कितना जाएगा, प्रीवियस ईयर कितना कटअप था, पेपर लेवल को देखते हुए क्या कटअप घटेगी या फिर बढ़ेगी। आई होप कि हमें भी पता है कि आपने बहुत सारा वीडियोस देख लिया होगा कटअप से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर देखें तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, तो हम भी इसी के समक्ष चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही अच्छी बातें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक और बात, बहुत सारे कैंडिडेट आंसर की जो है अपना चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वो कहते हैं तो हम आपको शिफ्ट वाइज आंसर की खुद प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप अपने बुकलेट से हमारे वीडियो के थ्रू ही मिला सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं कि भाई किस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि देखिए भाई नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर है ये बहुत ही जिन कैंडिडेट्स के नंबर ज़्यादा होते हैं उनके घट भी जाते हैं और जिनके घटे होते हैं उनके बढ़ भी जाते हैं। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो अब आप बात यहाँ आ जाती है किसको होगा फ़ायदा। तो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पेपर लेवल की बात करें, जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा था कि आपका जो पेपर आएगा वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जैसे ही आएगा, हूबहू आएगा। लेकिन हम बता दें फ्रेंड्स, यहाँ बहुत चेंजेस दिखने को मिले हैं। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी सुना होगा, हिंदी प्लस जीएस। जी हाँ, आपने सही सुना। हिंदी के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको भी टफ लगेगा यूपीपी के मुकाबले, क्योंकि यूपी पुलिस के जो हिंदी के पेपर होते हैं या फिर आप जीएस के पेपर उठा के देख लेंगे तो वह फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल आते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में अगर आप हिंदी प्लस जीएस के पेपर देखेंगे तो आपको भी बहुत टफ लगेगा। और मुश्किल से मुश्किल अगर हम बात करें तो हिंदी के क्वेश्चन 37 में से आपको, अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो 20 से 25 क्वेश्चन ही आएंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं आएंगे। जी हाँ, क्योंकि क्या हुआ ना, ऐसा नहीं है कि हिंदी में सारे क्वेश्चन टफ थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हिंदी साहित्य को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए गए थे। ठीक है, बाकी अदर टॉपिक्स से भी ज़्यादा। तो इस पर कैंडिडेट्स ने ज़्यादा फोकस किया नहीं था। और बात करें अगर हम जीएस की, तो जीएस की तो कोई भी एग्जाम हो, ज़्यादा क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत टफ था। वहीं बात करें, अब देखिए कैंडिडेट्स को टाइम नहीं मिला और ये ओनली फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकेंड शिफ्ट या फिर थर्ड या फिर फोर्थ शिफ्ट की बात नहीं है। ये बात है उन हर उन पेपर की जिसमें आया था आपकी जो जीएस के बाद मैथ, तो आप कह सकते हैं सिंपल है। ठीक है, रीजनिंग भी आपका सिंपल। एक बीच में आपका आ गया था मेंटल एबिलिटी, है ना, मैथ के बाद
जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैराग्राफ दे दिया था हर क्वेश्चन में, जिसे आपको पढ़कर लगाना था। ये तो बहुत इजी था, लेकिन फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया हर कैंडिडेट का। ऐसा नहीं है कि ये ओनली एक के साथ हुआ है। अब देखिए इसकी वजह से, उस मेंटल एबिलिटी की वजह से हुआ क्या है, किसी का मैथ तो छोड़ो, मतलब किसी को तो मैथ लगाने का भी टाइम नहीं मिला है इसमें, आप खुद सोचिए। और जिसने ये मेंटल एबिलिटी करने की कोशिश की है उनका तो मतलब आप मान के चलो रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, आप लिख कर लीजिए, क्योंकि हमने आपके कमेंट्स देखे। और जिन्होंने मैथ और रीजनिंग करने की कोशिश की सबसे पहले, उनका हिंदी और जीएस के एक भी क्वेश्चन नहीं हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन एक बेनिफिट्स वाली बात है, ये तो पेपर लेवल की बात करें फ्रेंड्स, तो पेपर लेवल आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल से हार्ड था, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, हार्ड था, क्योंकि पेपर सिंपल नहीं थे। आप उनसे पूछिए जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, ठीक है। मेंटल एबिलिटी सिंपल था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, इस वजह से जो सिंपल क्वेश्चन थे वो भी छूट गए, है ना। और टाइम ओनली 2 आवर, जो कि पता भी नहीं चला। 150 क्वेश्चन में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे कि ओनली 100 क्वेश्चन ही पढ़ पाए। ये आप हर कैंडिडेट से पूछ लीजिए जो बहुत ज़्यादा पढ़ा है, आप उससे भी पूछिए उनके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर आप पेपर उठा कर देखोगे तो भाई जो मेंटल एबिलिटी है वो इजी तो है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इस वजह से जो मैथ के क्वेश्चन थे वो इजी थे, लेकिन किसी ने किया नहीं भाई, मैथ कोई जाए करने, ठीक है, तो किसी ने उसे छुआ तक नहीं, इसी वजह से। तो जो भी है यही हुआ। और ये ओनली आपके साथ नहीं, ये हर कैंडिडेट। अगर हम 49,568 भर्ती के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स आपने उठा कर देख लीजिए कटअप, क्योंकि कैंडिडेट स्टडी नहीं किए थे अच्छे से, इसीलिए कटअप बहुत ज़्यादा लो गया था। अगर हम मिनिमम कटअप की मान कर चले तो गर्ल्स का तो कटअप दिखाया नहीं गया, लेकिन एसटी का 114 पॉइंट कटअप गया था। तो आप लगा सकते हैं ओबीसी, जनरल, ठीक है, जनरल के 200 से ऊपर भी नहीं गए थे। फाइनल कटअप की हम बात कर रहे हैं। तो अब आप इसमें देखिए, जिसमें ई पेपर वाले भैया ने भी ये बताया है कि भाई 50 से 55% की अनुपस्थिति रही है ना। और इसमें से इतने मतलब जो 49,568 भर्ती या फिर एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले लिए हैं, उन सब ने भी इसमें एग्जाम दिया है। तो मान के चलिए 25 से 30% तो ऐसे ही कैंडिडेट। अब देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म उन्हीं कैंडिडेट्स ने भरा था जिसने 49,568 में भरा था, तो वही लोग, उनका ट्रेनिंग तो हो नहीं रहा है, तो वही सारे कैंडिडेट इसमें भी सोचे चलो थोड़ा हम भी घूम आते हैं, थोड़ा हम भी एग्जाम देकर आते हैं। तो इस वजह से आपका जो कटअप है, और देखिए जब 49,568 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अब तो वो जेल वार्डन में जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका जो सेकेंड बैच है वो जल्द ही जाएगा ट्रेनिंग पर। तो वो चाहेंगे कि हमें मतलब जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, तो इसको लेकर आप परेशान, मतलब सारी बातें ध्यान में रखते हुए जो आपका कटअप है हम बहुत ही अच्छे से यहाँ करेंगे डिस्कस, ठीक है। और पेपर लेवल की बात करें तो पेपर लेवल आपका चाहे 19 का हो या फिर 20 का हो, सब सेम ही था, कोई मतलब ये नहीं था, सब एक जैसा ही क्वेश्चन है। लेकिन फ़ायदा किनको होगा, फ़ायदा तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को ही होगा, जो 19 तारीख को फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट वालों को ही होगा, है ना, क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि भाई पेपर कैसा आएगा। लेकिन 20 तारीख वाले कैंडिडेट्स को ये पता चल गया था कि पेपर किस लेवल से पूछा जा रहा है, और वैसा ही पूछा गया, ज़्यादा चेंज भी नहीं किया गया, है ना। लेकिन पेपर ज़्यादा इजी नहीं था, ये हम मान कर चलते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिंपली आपके कटअप से रिलेटेड, ज़्यादा बातों को ना घुमाते हुए। हमने इतनी ज़्यादा बातें कर ली क्योंकि आपको ये सब रीजन्स पता होना चाहिए, ताकि आपसे भी कोई पूछे तो आप ये बता सको कि भाई इस वजह से जो है आपका कटअप कब जाएगा, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, 2.5 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे, यानी कि जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में होते हैं, तो 55% कैंडिडेट ने ही एग्जाम दिया है। आपने देखा होगा, अगर आप एक कमरे में बैठे होंगे तो मैक्सिमम 24 से 25 कैंडिडेट बैठाए जा रहे थे। उनमें से आधे से अधिक, अगर किसी कमरे में देखा जाए तो 11 कैंडिडेट प्रेजेंट थे, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि
आधे से अधिक कैंडिडेट जो है उनकी अनुपस्थित रही और ठंड भी बहुत ज़्यादा रहा और कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हो गया है, इस वजह से वो परीक्षा देने नहीं गए। तो ये सब तो बातें हो गई। अब देखिए बात यह ये आ जाती है कि कितने कैंडिडेट मतलब जो है पास किया जाएगा। तो देखिए डीबी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है एंड पीएचडी फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, उसके लिए 2.5 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। यानी कि आप मान के चलो कि लगभग 13,000 प्लस कैंडिडेट को पास किया जाएगा। 5,000 प्लस सीटें हैं जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं, ठीक है। तो 13,000 प्लस कैंडिडेट को पास किया जाएगा और उसके बाद से फ्रेंड्स हो सकता है कि 4,568 वाले कैंडिडेट जो है वो न जाए अपना फिजिकल प्रोसेस देने, तो फिर सीटें खाली होंगी और फिर से कैंडिडेट को पास किया जाएगा और फिर से उनको डीबी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा, जैसे 41,520 में हुआ था, ठीक है। और ऐसे ही ठंड का मौसम रहा तो फ्रेंड्स डीबी पीएचडी में बहुत सारे कैंडिडेट जो है रनिंग में भी बाहर हो जाएंगे जिनकी तैयारी नहीं रहेगी, क्योंकि आर.के. विश्वकर्मा जी ने कहा है कि फरवरी में आपकी रनिंग करा ली जाएगी, फिजिकल प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही कम टाइम मिलेगा, इसीलिए आपको तैयारी कर देनी चाहिए अगर आपके इतने मार्क्स है तो। अब तो आंसर की भी जारी कर दिया गया है, तो आप सिंपली मिला सकते हैं बुकलेट कॉपी से जो आपको मिला है हार्ड कॉपी उससे, ठीक है। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और पहले ये बोला जा रहा था भाई 200 प्लस कैंडिडेट मतलब जो भी है आपका जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स अब ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपने एग्जाम की स्थिति देखा प्लस पेपर लेवल भी आपको खुद पता चल गया होगा कि जो 200 प्लस बोला जा रहा था ऐसा कहीं नहीं है कि 200 प्लस जाएगा। जो जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आपने देखिए अगर हम मिनिमम नहीं बात कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स अगर आपने 85 से 90 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा जाएगा, हो सकता है इससे भी कम जाए, लेकिन अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है तो फ्रेंड्स आपको फाइनल पास तो आप हो जाएंगे भाई। 80 क्वेश्चन किए होंगे तब भी पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है फाइनल कटअप से रिलेटेड, ताकि आपको कभी भी डर ना हो, क्योंकि आपको भी पता है रनिंग के बाद आपका फाइनल कटअप लगाया जाएगा, देन कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा, फिर मेडिकल कराया जाएगा। तो अगर आपका इतना है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में है, कभी भी बाहर नहीं होंगे, वो चाहे रिजल्ट हो आपका जारी या फिर फाइनल रिजल्ट हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और रही बात फिजिकल प्रोसेस की वीडियो, तो आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी कि अब इसके बाद क्या होगा, क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे क्या होगा, सारी बातें, कितनी रनिंग होगी, सब कुछ। वही अगर हम बात करें ओबीसी का, तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम नहीं फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम मैक्सिमम बात कर रहे हैं, तो देखिए 80 प्लस, ठीक है। अगर आप 80 प्लस क्वेश्चन किए हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वहीं अगर हम बात करें एससी का, तो देखिए एससी की बात करें फ्रेंड्स तो एससी में लगभग 70 से 72 क्वेश्चन, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से माइनस और प्लस हो सकता है, लेकिन अगर आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो सिलेक्शन आपका 100% होगा। और वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो फ्रेंड्स आपको भी पता है कि एसटी में लड़कों का जो कटअप गया था 49,568, जिसमें 21 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया था, उसके बाद भी जो कटअप गया था वो गया था 114 पॉइंट करके। तो अब आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स, आपको खुद पता है कि भाई जो एसटी का कटअप जाएगा वो बहुत ही कम जाएगा फ्रेंड्स। आप मान के चलो कि 110 प्लस तो आप मान के ही चले, है ना। यानी कि देखिए अगर हम मैक्सिमम बात कर रहे हैं एसटी का, तो अगर आपने 60 क्वेश्चन करा है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का जो औसतन अगर हम एवरेज माने तो फ्रेंड्स एक सा ही होता है कटअप, और 49,568 भर्ती में भी लड़कियों का कटअप नहीं शो कराया गया था, लेकिन हाँ औसतन मान के चलो तो कटअप एक जैसा ही होता है। इसको लेकर आप सभी को परेशान नहीं होना है, और जो भी गर्ल्स है आप सभी फिक्र मत करिए, क्योंकि गर्ल्स की जो मतलब जितनी प्रेजेंट थी वो सीटों के हिसाब से बहुत ही कम थी, आपने देखा भी होगा।
तो गर्ल्स आप सभी परेशान ना होइए, ठीक है। और आप सभी फिजिकल की तैयारी करिए, आंसर की आ गया है, आप मिला लीजिए। जनरल की अगर कोई गर्ल्स है तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम मान के चले, ठीक है, तो 160 या फिर आप कह सकते हैं 185 आपका कट ऑफ रहेगा। इससे ज़्यादा लड़कियों का कट ऑफ नहीं जाएगा। उसके बाद से उससे कम ओबीसी, एससी एंड एसटी के जो मार्क्स होंगे वो 100 नंबर नहीं भी होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एससी एसटी तो आप सभी बस फिजिकल की अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो आई होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं होगा और रिजल्ट आपका जनवरी में आ जाएगा। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए। आप ये भी बताइए कि आपका एग्जाम कब था, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, ताकि हम उस बेस पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे सकें। लेकिन आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट।